यानी कि एक व्यक्ति का संभावित विकास का क्षेत्र। लाइफ स्पेस क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब क्या है? साइकोफिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्सन। साइकोफिजिकल मतलब उसके आसपास रहने वाले जो व्यक्ति हैं, कैसा उसका सोशल एनवायरनमेंट है, वहां उसके एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा है, वो कितने एनरिच्ड है, उन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा उसकी डेवलपमेंट के ऊपर। और ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, बौद्धिक विकास की थ्योरी है ये। इसीलिए उन्होंने कहा कि सोशल डेवलपमेंट जो है वो व्यक्ति की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रभाव डालती है, यानी कि व्यक्ति का सामाजिक वातावरण उसके बौद्धिक विकास में प्रभाव डालता है, जिसको उन्होंने कहा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखिए इस थ्योरी में जो मेन वर्क है उनका वो है स्कैफोल्डिंग। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग इज अ स्पोर्ट given during the learning process. What is scaffolding? Scaffolding is a help given during learning process. देखिए जब कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, अपने डेवलपमेंट के ईयर में है और बच्चे का विकास हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एज में, उसके आसपास के रहने वाले लोग उसको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प करते हैं, वो बन जाती है स्कैफोल्डिंग। मान लीजिए आप 10th के एग्जाम्स दे रहे हैं, आपकी मदर आपको पढ़ने में हेल्प कर रही है, आपके टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए, किसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए, किसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका पीयर ग्रुप आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, आपके एल्डर्स, आपके फ्रेंड्स, वो जो हेल्प आपको दी जा रही है, दैट ऑल इज नॉन एज scaffolding. This is a behavior which is tailored by with very conscious attention. Conscious attention के साथ जो व्यक्ति के व्यवहार को टेलर किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, that all is known as scaffolding. उसको हम scaffolding कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके आसपास के रहने वाले व्यक्ति वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके आसपास के रहने वाले व्यक्ति वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। आपका पीयर ग्रुप हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, एंड योर एल्डर्स भी हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार की हेल्प कर रहे हैं, दैट ऑल विल नोन एज स्कैफोल्डिंग। उसको हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग। और ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग इज अ हेल्प गिवन ड्यूरिंग अ लर्निंग प्रोसेस। आपके लर्निंग प्रोसेस में जो हेल्प की जा रही है, दैट इज स्कैफोल्डिंग। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब देखिए इस थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज की डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। लेव वारोगोस्की ने कहा लैंग्वेज एक पैरामीटर है यह जानने के लिए कि क्या आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट में उन्होंने ये कहा है कि बैबलिंग, बड़बड़ाना, बच्चे जो आपस में बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, खिलौनों के साथ खेलते हुए, दैट इज
दिया गया है एंड इट इज अनफिनिश्ड थ्योरी। ये पूरी तरह से एक अच्छी तरीके से सभी चीजों को ध्यान में रख करके दी गई थ्योरी नहीं है, अनफिनिश्ड है। इसमें एक ही एस्पेक्ट के बारे में बताया गया है, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। जब आपको साइकोलॉजी के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है सोशल डेवलपमेंट का, तब आपने ध्यान रखना है वहां पर लेव वायगोत्स्की ही आते हैं, लेव वायगोत्स्की ही आंसर होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसी तरीके की और थ्योरीज करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन पूना, हिमाचल प्रदेश। आप सभी को पता है कि हिमाचल गवर्नमेंट अपने बहुत से एग्जाम्स निकालती रहती है और अभी